सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आज की दुनिया तंत्र को काले जादू या डरावनी शक्तियों से जोड़ती है, असल में वही तंत्र एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन की हर मुसीबत का हल दे सकती है। काला जादू, कोर्ट कचहरी के झंझट, दुश्मनों की चालें या फिर धन समृद्धि की कमी, ये सब एक प्राचीन तांत्रिक रूप से खत्म हो सकते हैं। एक देवता जो अपनी पत्नी के साथ प्रेम की गहराइयों में डूबे हैं और उसी पल एक भयानक राक्षस का वध कर रहे हैं। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक खोया हुआ तांत्रिक विज्ञान है जिसका रहस्य हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका था। समय के साथ हमने इन गहरे राजों को सिर्फ कहानियों में बदल दिया, लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि ये तंत्र के बीज हजारों साल पहले बोए जा चुके थे। तो क्या आप तैयार हैं समय चक्र को पीछे घुमाने के लिए और उस खोए हुए विज्ञान को फिर से जानने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय चक्र, जहां हम प्राचीन रहस्यों को खोलते हैं और सनातन धर्म के उन गहरे सच को सामने लाते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। आज हम बात करेंगे गणेश जी के एक ऐसे रूप की जिसे शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुना होगा। उच्छिष्ट गणपति ये सिर्फ एक मूर्ति या कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी तांत्रिक कुंजी है जो यौन ऊर्जा और विनाश की शक्ति को एक साथ जोड़ती है। ये वो रूप है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और जीवन में समृद्धि लाता है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि कैसे गणेश जी का ये उग्र और तांत्रिक रूप आज भी आपके जीवन को बदल सकता है। आज की दुनिया में लोग तंत्र को काले जादू या डरावनी विद्या समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र का असली मतलब क्या है? तकनीक, तन यानी विस्तार, त्र यानी साधन, यानी तंत्र का मतलब अपनी चेतना को फैलाने और जीवन की हर बाधा को पार करने का विज्ञान। आज हम जो ऊर्जा, चिकित्सा, इच्छा पूर्ति, मानसिक सुरक्षा या कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो यह सब आधुनिक नाम है, लेकिन इनकी जड़ें हमारे सनातन धर्म के गहरे शास्त्रों में छुपी हुई है। जहां आज लोग थेरेपिस्ट और ऊर्जा के विशेषज्ञों के पास जाते हैं, वहां प्राचीन भारत में तांत्रिक गुरु और साधक थे जो इस विज्ञान को पूरी तरह समझते थे। और इन तांत्रिक गुरुओं की सबसे शक्तिशाली कहानी है गणेश जी का उच्छिष्ट गणपति रूप। कल्पना कीजिए एक ऐसी विद्या जहां आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगा सकते हैं, नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में धन समृद्धि ला सकते हैं। तंत्र को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन ये सिर्फ काला जादू नहीं, ये एक ऐसी विद्या है जो शिव, विष्णु, गणेश, किसी भी देवता की पूजा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और उच्छिष्ट गणपति का रूप एक खास तथ्य। शास्त्रों में लिखा है कि उच्छिष्ट गणपति की पूजा न केवल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, बल्कि आपके मूलाधार चक्र को भी सक्रिय करती है। मूलाधार चक्र हमारी शारीरिक और आर्थिक स्थिरता का आधार है। जब ये जागृत होता है तो आपके जीवन में धन, सुख और स्थिरता का प्रवाह शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं हजारों साल पीछे। प्राचीन काल में एक राक्षस था। विद्यावान या कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह चालाक, बुद्धिमान और बेहद महत्वाकांक्षी था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और जैसे हर राक्षस ब्रह्मा जी से कुछ न कुछ मांगता है, वैसे ही विद्यावान ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा जी थक चुके थे इस सवाल से। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अमरत्व नहीं दे सकता, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। विद्यावान ने अपनी चालाकी दिखाई और बोला, ठीक है, अगर अमरत्व नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर राज कर सकूं और मेरी मृत्यु केवल ऐसे देवता के हाथों हो जो अपनी पत्नी के साथ संभोग में व्यस्त हो। सोचिए कितना अजीब और चालाक वरदान मांगा था। राक्षस ने सोचा, ऐसा कोई देवता कर ही नहीं सकता। कोई प्रेम की गहराई में डूबकर युद्ध करेगा भला? ब्रह्मा जी मजबूर थे। उन्होंने कहा, तथास्तु,
और इस वरदान के साथ विद्यावान ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस समय के बारे में। स्वर्ग में देवता डर के मारे छुप रहे थे। पृथ्वी पर लोग गरीब और असहाय हो गए थे। उनके घर उजड़ गए थे। बच्चे भूखे मरने लगे। पाताल में भी राक्षस डरने लगे। विद्यावान लोगों का धन लूटता, उनका सुख छीनता और अपना खजाना भरता। हर तरफ अंधेरा छा गया। लोग रोते बिलखते ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, आप हर बार राक्षसों को वरदान देकर हमें मुसीबत में डाल देते हैं। अब इस विद्यावान का समाधान निकालिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, ये मेरे बस में नहीं। देवता विष्णु जी शिव जी के पास गए, लेकिन कोई भी इस विचित्र वरदान के सामने कुछ नहीं कर सका। तब प्रकट हुए विघ्नहर्ता गणेश जी। उन्होंने सभी को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, मैं इस राक्षस का अंत करूंगा। गणेश जी ने कहा, मैं एक ऐसा तांत्रिक रूप धारण करूंगा जो इस राक्षस के वरदान को तोड़ देगा। और उसी पल गणेश जी ने प्रकट किया अपने सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्वरूप उच्छिष्ट गणपति। कल्पना कीजिए इस दृश्य के बारे में। लाल रंग की चमक से घिरे हुए गणेश जी, उनके गले में रक्तिम ऊर्जा की मालाएं, उनकी जांघ पर विराजमान है देवी विघ्नेश्वरी, जिन्हें शास्त्रों में हस्ती पिशाची भी कहा जाता है। गणेश जी ने अपनी तांत्रिक शक्ति से राक्षस का वध कर दिया, तीनों लोगों को मुक्त कराया और साथ ही एक वरदान दिया। कलयुग में जो भी मेरे इस तांत्रिक रूप की पूजा करेगा, उसे हर बाधा से मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू, कोर्ट कचहरी के मामले, धन की कमी, सबका समाधान होगा। लेकिन ये रूप इतना उग्र है कि इसे घर पर पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उच्छिष्ट गणपति की ऊर्जा इतनी तीव्र है जैसे जंगल में एक शेर को घर लाना। अगर आप इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाए तो ये आपके घर के माहौल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसकी पूजा अक्सर सन्यासी या तांत्रिक गुरु करते हैं, जो इसकी शक्ति को समझते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आज आप किसी कानूनी झंझट में फंसे हैं या कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो इस स्वरूप की पूजा आपके लिए चमत्कार हो सकती है। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है और ये शक्ति क्या होता है? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि उच्छिष्ट का मतलब क्या है। संस्कृत में उच्छिष्ट का मतलब है बचा हुआ। जैसे हम खाने का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। लेकिन इस रूप का गहरा अर्थ है। ये बताता है कि हमारी आत्मा माया के बंधनों में फंसी हुई है, जैसे बचे हुए अवशेष। उच्छिष्ट गणपति की पूजा हमें इस माया से मुक्त करती है और हमें पवित्रता की ओर लेकर जाती है। सोचिए, एक तांत्रिक मंदिर जहां लाल रंग की ज्योति जल रही है। साधक इस रूप की पूजा कर रहे हैं और उनके जीवन से सारी नकारात्मकता गायब हो रही है। श्री विद्या साधना, जो महाविद्या की मूल साधना है, उसका प्रारंभ उच्छिष्ट गणपति की पूजा से होता है। आज भी भारत के हर कोने में, हिमालय की गुफाओं से लेकर दक्षिण के मंदिरों तक, तांत्रिक इस रूप की पूजा करते हैं। एक खास तथ्य है दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि उच्छिष्ट गणपति की पूजा में एक विशेष मंत्र है। ओम गम हस्त पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, बल्कि यह आपके मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करता है। ये चक्र आपकी भौतिक और भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करते हैं, जिससे जीवन में धन और सुख का प्रवाह बढ़ जाता है। दोस्तों, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक गहरे तांत्रिक विज्ञान का प्रतीक है? आधुनिक गुरुओं ने भी इस राज को समझने की कोशिश की। ओशो, एक मशहूर तांत्रिक गुरु, उन्होंने कहा, यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो ये आपको ज्ञान और समृद्धि तक ले जा सकती है। पश्चिमी जादूगर एलेस्टर क्राउली ने भारतीय तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ा और उनके आधार पर अपने अनुष्ठान बनाए। प्राचीन भारत के अघोरी और तांत्रिकों ने 100 से ज्यादा तांत्रिक विद्याएं लिखी, जिनमें काले जादू का तोड़, कोर्ट में जीत के मंत्र और धन आकर्षण के प्रयोग शामिल थे। जब दुनिया अंधेरे में थी,
तब भारत में तांत्रिक यंत्र और मंत्रों से नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता था। सोचिए दोस्तों, आज के वैज्ञानिक ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये हजारों साल पहले लिखा गया था। क्या ये महज संयोग है या एक गहरा सत्य है जो हम भूल चुके हैं? उच्छिष्ट गणपति का रूप न केवल काले जादू को नष्ट करता है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी वरदान है जो अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, गणेश जी का हाथी का सिर क्या दर्शाता है? हाथी अनियंत्रित इच्छा, जंगली शक्ति और असीम ऊर्जा का प्रतीक है। गणेश उच्च चेतना जो इस शक्ति को नियंत्रित करती है। देवी विघ्नेश्वरी शक्ति यानी ऊर्जा का स्रोत और उच्छिष्ट गणपति का मिलन इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन, यही तंत्र का मूल है। ऊर्जा को सही दिशा में देना, उसे बदलना। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ दिमाग में होती है, लेकिन तंत्र कहता है ये ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण में भी घूमती है। उच्छिष्ट गणपति का रूप इस ऊर्जा को नष्ट करता है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। सोचिए, अगर आज हम इस तांत्रिक विद्या को फिर से जीवित करें तो हमारा जीवन कितना आसान हो सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या गणेश जी सिर्फ एक देवता थे या एक दिव्य तांत्रिक गुरु थे या फिर एक प्राचीन आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिन्होंने ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला सिखाई। जब तंत्र और शास्त्र दोनों एक ही बात करते हैं तो उसमें कुछ तो सच होता है। आज की इच्छा पूर्ति की विधियां, ऊर्जा चिकित्सा और मानसिक सुरक्षा, ये सब शुरुआत हुई थी हमारे सनातन धर्म के तांत्रिक ग्रंथों से। अगली गणेश चतुर्थी जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो मूर्ति सिर्फ एक देवता की छवि है या एक खोए हुए तांत्रिक विज्ञान का प्रोटोटाइप जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, एक महाविज्ञान है और इसे समझने के लिए चाहिए बस एक नई नजर। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे समय चक्र। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।